सभी स्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आज से ठीक 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं। कक्षा 12वीं में हमारे समाज की परिसा गुप्ता ने 95.8% अंक हासिल करके प्रावीण्य सूची में 6वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि हम सभी के लिए उनके परिवार सहित बड़े ही गौरव का विषय है। दोस्तों, परिसा के माता पिता की आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लगनशीलता के बल पर इस बेटी ने प्रावीण्य सूची में स्थान बना करके कमाल कर दिया है। परिसा का चयन 2 साल पहले प्रयास स्कूल के लिए भी हुआ था, लेकिन आईआईटी आधारित शिक्षा होने के कारण प्रयास उसे पसंद नहीं आया और वह वापस सीतापुर आ गई। सीतापुर आकर उसने गणित विषय का चयन किया और अपने घर पर ही मेहनत जारी रखा। उसने थोड़ी बहुत कोचिंग भी की और अपनी लगनशीलता और कड़ी मेहनत की बदौलत उसने 95.8% अंक हासिल किए हैं, जो कि अपने आप में उसके परिवार को और हम सभी को गौरवान्वित करते हैं। रौनियार दर्पण परिवार परिसा के कलेक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए अग्रिम बधाई देता है और इस होनहार बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। रौनियार दर्पण के सोशल मीडिया मैनेजर विशाल गुप्ता जी परिसा के घर गए और उन्होंने वहां जाकर परिसा को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी। इस दौरान उन्होंने परिसा और उसके माता पिता से एक छोटा सा इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के कुछ अंश यहाँ पर हम आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं विशाल कुमार गुप्ता, रौनियार दर्पण प्रतिनिधि सीतापुर से। हमारे साथ हैं परिसा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 6वां स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहले परिसा, आपको बहुत बहुत बधाई इस सफलता के लिए। थैंक यू। तो आप इस सफलता के लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने गुरुजनों को, माता पिता और भाई और सारी फैमिली को देना चाहती हूँ। तो आपने कितनी मेहनत की थी इसके? इसके लिए मैंने हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई किया और स्पेशल एक टाइम टेबल बनाकर उसी पे रेगुलर। और जिससे अपनी इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, तो मेहनत की आपने, और आप क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे जाकर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छी बात है। सीतापुर जैसे छोटे शहर हैं, यहाँ पढ़ाई कोचिंग वगैरह भी आप करती थी? जी, मैंने की थी फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आपको उम्मीद था कि आप टॉप 10 में जगह बना लेंगे या इससे और ज़्यादा उम्मीद थी? हाँ, इससे ज़्यादा उम्मीद थी। ये था कि मतलब अपना 100% मैंने दिया था और जीतना भी। तो आपका प्रयास में सिलेक्शन हुआ था, आप रायपुर भी गई थी, तो वहाँ छोड़कर कैसे आ रही थी? जी, वहाँ आईआईटी की कोचिंग कराई जाती थी और मेरा एम तो कलेक्टर बनना ही था, तो मैं सोची कि अपना 2 साल क्यों निकल जाती हूँ। विवेकानंद स्कूल से पढ़ी? जी। आपका यहाँ से आना जाना कैसे होता था? जी, जाते टाइम तो पापा पहुँचा देते थे बाइक से और आते टाइम कभी कभी लेने आ जाते थे या फिर पैदल आना पड़ता था। बाकी बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? आपके साथ जो पढ़ाई कर रहे थे या जो छोटे बच्चे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि मतलब हम लोग शुरू से ही तैयारी करें अपना सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट कठिन लगता है उस पर ज़्यादा समय दें, उसके लिए एक टाइम टेबल बना लें और उसी को फॉलो करें। जैसे मेरिट में स्थान पाने के लिए या रटना जरूरी है या समझना जरूरी है या कोचिंग जरूरी है? नहीं, रटना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। और अगर उसको 1-2 बार अगर कॉपी में लिख लेते हैं तो वो अपने आप याद हो जाता है। अच्छी बात है। हमारे साथ हैं परिसा के माता पिता, ये हैं सुनील गुप्ता। आइए जानते हैं इनसे कि इनको कैसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी पूरे छत्तीसगढ़ में 6वें स्थान पर आई है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये तो हम लोग शुरू से ही मतलब उम्मीद लगा के बैठे हैं, बल्कि हम लोग तो उम्मीद इससे ज़्यादा पाने और जैसा इस तैयारी, लेकिन फिर भी जो मिला। इनकी मम्मी का कहना है कि घर पे कुछ काम वगैरह भी नहीं कराती थी, पूरा समय इनको पढ़ने के लिए देती थी ताकि ये अच्छे नंबरों से पास हो सके, टॉप कर सके। आइए उनकी मम्मी से जानते हैं। आप बताइए, आप पढ़ाई में कैसे इनकी हेल्प करती थी? पढ़ाई में तो हेल्प नहीं
कहना नहीं पड़ता था, खुद से ही पढ़ती थी, बताना नहीं पड़ता था उसको। ये है कि प्रेरित कर रहे थे कि मतलब आपको आगे चल के नाम कमाना है और इसका तैयारी करना है, इसके लिए तेरे को खुद से तैयारी करना पड़ेगा। परीक्षा आगे कलेक्टर बनना चाहती हैं। परीक्षा को बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। रोनियार दर्पण की पूरी टीम की तरफ से हम इनको और इनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद।